आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 50,000 की मदद, 2500 पेंशन, बिना राशन कार्ड भी फ्री राशन। कोरोना को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। बच्चों पर कोरोना का कहर, सीएम अरविंद केजरीवाल ने उठाई सिंगापुर से उड़ानें रोके जाने की मांग। कोरोना की दूसरी लहर के बीच गुड न्यूज, पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज हुए ठीक। बिहार के इस गांव में सर्दी, खांसी, हफ्नी का कहर, 26 दिनों में 37 की मौत, लेकिन सरकार की नजर में ये कोरोना नहीं। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी क्यों हुई डॉक्टर के अग्रवाल की मौत, एक्सपर्ट्स ने समझाया। चक्रवात ताउते में फंसे लोगों को बचाने के लिए नौसेना ने झोंकी ताकत, बजरे पर सवार 177 लोगों को बचाया। इजरायल हमास युद्ध के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने की अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की तीखी आलोचना, कहा बाइडेन के हाथ खून से रंगे हैं। प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस के साथ हुआ हादसा, अस्पताल में भर्ती। और पहलवान सागर मर्डर केस में सुशील कुमार को बेल मिलेगी या जेल, कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी के पीड़ितों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 2500 रुपए की मदद दी जाएगी। इन बच्चों की शिक्षा मुफ्त होगी। दिल्ली में जिन्हें जरूरत है लेकिन उनके पास कार्ड नहीं है, तो उन लोगों को भी राशन मिलेगा। हर जरूरतमंद को महीने में 10 किलो राशन मिलेगा। वहीं ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु कोरोना के चलते हो गई है, उनकी शिक्षा दिल्ली सरकार कराएगी। वहीं जिनके घर में कमाने वाला एकमात्र शख्स कोरोना के चलते नहीं रहा, उन्हें भी पेंशन दिया जाएगा। कोरोना से मरने वाले के परिजनों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर सरकार को आगाह किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सिंगापुर का यह नया वेरिएंट भारत में महामारी की तीसरी लहर लाने का कारण बन सकता है। सिंगापुर से उड़ानें बंद की जाए। सीएम केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाए और बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच देशवासियों के लिए एक गुड न्यूज सामने आई है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड मरीज ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार शाम को यह जानकारी दी है। पिछले एक दिन में तकरीबन 4.25 लाख मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। साथ ही 26 राज्य ऐसे हैं जहां पर रोजाना मिलने वाले मामलों से ज्यादा वहां की रिकवरी है। मालूम हो कि सुबह सामने आए आंकड़ों ने भी इस ओर इशारा किया है कि रोजाना सामने आने वाले आंकड़े कुछ कम हुए हैं। हालांकि चिंता करने वाली बात यह है कि मृतकों की संख्या पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा रही है। बिहार का एक ऐसा गांव, 26 दिन में 37 लोगों की मौत, सबको सर्दी, खांसी और हफ्नी की दिक्कत, मगर सरकार की नजर में कोरोना नहीं। ये डरावनी हकीकत है मुजफ्फरपुर जिले की। 3 दर्जन लोगों की मौत के बाद गांव में खौफ के साथ सन्नाटा भी पसर चुका है। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के सरबसपुर पंचायत में 26 दिनों में 37 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पंचायत में लगातार हो रही मौतों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों ने डर के मारे घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। हालात ये है कि पूरे पंचायत में मुर्दनी सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ के लोगों का दावा है कि मृतकों में कोरोना के पूरे लक्षण थे, यानी सर्दी, खांसी और हफ्नी। मशहूर डॉक्टर के अग्रवाल का कोविड-19 से निधन हो गया है। लोगों को जो बात हैरान कर रही है वो ये है कि उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। इस पर मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि कई वजह हो सकती है जिससे पूरी तरह टीकाकरण के बाद भी ऐसा हो सकता है। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि इस पर और रिसर्च की जरूरत है। हालांकि उन्होंने 3 ऐसे संभावनाएं जरूर गिनाई जो दोनों डोज लगवा चुके लोगों में संक्रमण और मौत की वजह हो सकती है।
भारतीय नौसेना ने अरब सागर में आए चक्रवातीय तूफान ताउते के कारण समुद्र में अनियंत्रित होकर बहे एक बजरे पर सवार 177 लोगों को बचा लिया है और बाकियों की तलाश अभी भी जारी है। मुंबई हाई कोर्ट तेल क्षेत्र में तैनात बजरा P-305 सोमवार को लंगर से खिसक गया था। उसके समुद्र से अनियंत्रित होकर बहने की जानकारी मिलने के बाद बचाव कार्य के लिए नौसेना के पोत तैनात किए गए थे। बजरे में 273 लोग सवार थे। अधिकारी ने कहा कि रात 11 बजे तक बजरे पर सवार 60 लोगों को और बाकियों को रात भर चले अभियान के दौरान बचाया गया। वहीं नौसेना का एक हेलीकॉप्टर 3 लोगों को आज सुबह INS सिकरा पहुंचाया। INS सिकरा को पहले INS कुंजली कहा जाता था, जो दक्षिणी मुंबई के कोलाबा स्थित नौसेना का एक हवाई स्टेशन है। इजराइल हमास के बीच हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने इजराइल हमास से संयम बरतने और आम लोगों को निशाना न बनाने की अपील की है, तो तुर्की ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमला बोला है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाथ खून से रंगे हैं। उन्होंने मौजूदा संघर्ष को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सीधे तौर पर कड़ी आलोचना की है। एक खबर के मुताबिक एर्दोगन ने अपनी सरकार की कैबिनेट बैठक के दौरान बाइडेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इजराइल को हथियार बेचने को लेकर अमेरिका की आलोचना की है। बॉलीवुड से अब हॉलीवुड में जगह बना चुकी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और उनके पति अमेरिकन सिंगर और स्टार निक जोनस इस समय अपने टेलीविजन सिंगिंग रियलिटी शो द वॉइस की शूटिंग कर रहे हैं। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि निक को शूटिंग के समय चोट लग गई है। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक हादसे की वजह सामने नहीं आई है। उन्हें एम्बुलेंस से तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि इससे पहले भी निक को साल 2018 में सेट पर चोट लग चुकी है। पहलवान सागर मर्डर केस में फरार मुख्य आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की ओर से रोहिणी कोर्ट में दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर आज अभियोजन व बचाव पक्ष की ज़हर पूरी हो गई। सुशील को बेल मिलेगी या जेल? रोहिणी कोर्ट ने यह निर्णय लेने का फैसला अभी सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने छात्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय सागर राणा की हत्या के मामले में सुशील कुमार व अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि सुशील कुमार का पासपोर्ट जब्त नहीं किया गया है। हमने पासपोर्ट इसलिए रखा था क्योंकि हमें डर था कि वह देश से बाहर भाग सकते हैं।